और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर दिल्ली से आ रही है, जहां पर मेयर को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में हुई आमने सामने। जी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हो गई है। बिल्कुल, दिल्ली से इस वक्त की बेहद अहम जानकारी आ रही है सामने। आपका बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी दफ्तर के बाद आपने जोरदार प्रदर्शन किया है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आप किस तरह से आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन उन्हें संभालता हुआ बीजेपी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें। बिल्कुल, तो देखिए आप किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने यहाँ पर, और आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। वहीं बीजेपी भी लगातार आमने सामने जो है वो डटी हुई है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर लगातार घमासान यहाँ पर बना हुआ है। और अब ये जो घमासान है वो सड़कों पर उतर आया है। मनीषा, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से सड़कों पर आप देखिए दोनों ही तरफ से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता नेता हैं वो आमने सामने आ गए। बिल्कुल अंजलि, और ये भी कहा जा सकता है कि सदन से लेकर सड़क तक ये जो घमासान देखने को मिल रहा है, इसकी जो कार्यवाही है वो पूरी तरह से इस घमासान की भेंट चढ़ती हुई। बिल्कुल, तो मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर लगातार जो सियासत है वो यहां पर गरमा रही है। और अब देखिए, अब सड़कों तक ये हंगामा जो है वो आ खड़ा हुआ है। मेयर चुनाव को लेकर लगातार जो अभी तक ये कहा जा रहा था 3 बार ये अटेम्प्ट यहां पर हुए हैं मनीषा, लेकिन तीनों बार ये चुनाव जो है वो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। बिल्कुल अंजलि, और तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि मेयर पर सियासी घमासान किस हद तक आगे बढ़ चुका है। आप और बीजेपी पूरी तरह से आमने सामने हैं। ऐसे में सदन की कार्यवाही जो है वो लगातार इस तनातनी की भेंट चढ़ती हुई, आप और बीजेपी आमने सामने हैं, लगातार ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ। बिल्कुल, तो दिल्ली में एमसीडी मेयर इलेक्शन जो चुनाव है वो नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी अब यहां पर आम आदमी पार्टी कर रही है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है कि इसको अगर हम कोर्ट भी इसे ले जाएंगे कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो ले जाया जाएगा। लेकिन अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। देखिए, 2 तस्वीरें, मेयर पर सियासी घमासान और आम आदमी पार्टी और बीजेपी पूरी तरीके से आमने सामने है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी यहाँ पर उतर आए हैं। तो दिल्ली में मेयर चुनाव तीसरी बार भी टला है। बिल्कुल अंजलि, और दिल्ली में जिस तरह से मेयर चुनाव लगातार तीसरी बार टल गया है। पिछले साल दिसंबर में एमसीडी चुनाव और नतीजे घोषित होने के बाद सदन की ये तीसरी बार बैठक बुलाई गई, लेकिन हर बार हंगामे की वजह से मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया। बिल्कुल, संवाददाता स्पर्श हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। स्पर्श, फिलहाल मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर लगातार जो कश्मकश यहां पर बनी हुई है, अब स्थिति यहां पर यह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता, जो नेता हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं। स्पर्श तक हमारी आवाज, स्पर्श आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे आपसे दोबारा संपर्क करने की। फिलहाल आपको तस्वीरें भी हम यहां पर दिखाते चल रहे हैं किस तरीके से जो सड़क पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो यहां पर आ गए हैं और हंगामा जो है दोनों ही तरफ से यहां पर हो रहा है। तो तीन बार मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की यहां पर कोशिश जो है करवाने की गई, लेकिन अभी भी जो है वो बेनतीजा रहा। चुनाव जो है मेयर और डिप्टी मेयर का नहीं हो पाया है। बिल्कुल अंजलि, और लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। मेयर पर सियासी तनातनी देखने को मिल रही है। सदन से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। बीजेपी और आप पूरी तरह से आमने सामने, दोनों ही पार्टियों की तरफ से भारी बवाल खड़ा किया जा रहा है। एक तरफ हम बीजेपी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हमारे संवाददाता हमें पल पल की तस्वीरें भेजकर अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आ पा रही हैं। आप और बीजेपी एकदम आक्रामक रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। अंजलि, बिल्कुल, तो सदन में भी हंगामा जमकर हुआ। सदन स्थगित तीसरी बार भी करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा। पार्टी नेता आतिशी ने कहा है कि भाजपा की मंशा साफ नजर यहां पर आ रही है कि पार्टी मेयर का चुनाव नहीं करवाना चाहती है। भाजपा बेईमानी से एमसीडी पर सरकार बनाकर बैठी है। और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि दिल्ली को एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री मिला है। इस बात का जिक्र बीजेपी की तरफ से किया गया, जिसका नाम लगातार शराब घोटाले में आ रहा है और इसी पैसे का इस्तेमाल कर उन्होंने गोवा और फिर मेयर चुनाव लड़ने की कोशिश की है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहां पर चल रहा है।
तो आपको बता दें कि 6 जनवरी को सदन में सबसे पहले मनोनीत पार्षद विनोद और फिर लक्ष्मण से शपथ ली और उसके बाद जो तमाम शपथ यहां पर दिलाई गई, मनोनीत सदस्यों की वोटिंग पर सवाल भी उठाया गया, हंगामा भी हुआ। 24 जनवरी को हंगामे के चलते चुनाव टला। उसके बाद मेयर चुनाव का मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कांग्रेस ने चुनाव में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। आम आदमी पार्टी को मेयर पद मिला तो बीजेपी की राह जो है वो मुश्किल भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एमसीडी में 12 जोन में से 7 जोन में भाजपा के पास बहुमत है और ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी के साथ और सदस्य भाजपा जीत सकती है। ऐसा होने पर मेयर पद आम आदमी पार्टी के पास आने के बाद भी उसके लिए आगे का सफर मुश्किल भरा हो सकता है। बिल्कुल, आगे का सफर बेहद मुश्किल भरा हो सकता है और एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत जरूर मिल गया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी उसे अभी तक निगम की सत्ता नहीं मिल पाई है। 1 महीने में तीसरी बार मेयर चुनाव की कोशिश असफल रही है। आप पर भाजपा के बीच चल रही भिड़ंत की वजह से जल्द कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ गई है कि 2024 का बजट स्पेशल ऑफिसर को पास करना होगा। अपने हिसाब से एमसीडी का बजट ना बन पाना आपके लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, जिसे जनता से किए हुए बड़े बड़े वादों को पूरा करना है।